Hello everyone, this is Azra Batul and today we are going to discuss the topic appointment and removal of directors. It is also the part of the your unit Companies Act 2013. So किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और देन उसका रिमूवल कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं. सो लेट्स सी. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. There are 6 steps by which directors are appointed. First is by articles of association. Second is by the company. Third, by third party. Fourth, by the board of directors. Fifth, by the central government. And sixth, by proportionate representation. These are the 6 steps by which a director is appointed in any company. So ये हमारे 6 steps हैं. अब इनकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं. डिटेल्स में हमारा फर्स्ट आता है बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इट इज रिटन इन अंडर सेक्शन 254. The first director of a company are usually mentioned in the article of association where the article do not contain the name of the director. The subscriber to the memorandum shall be deemed to be the first directors of the company subject to the regulation of the company articles. The first directors hold office until directors are duly appointed in the first annual general meeting. They can also be reappointed in AGM. So इस इन लाइंस में आपको क्लियरली ये बताया गया है कि जो हमारा फर्स्ट डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी का बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, किसी भी कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो भी मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर होते हैं कंपनी के, उनको ही फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मान लिया जाता है. और ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन होता है कि जब तक कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता टिल देन जो भी मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर होगा उन्हीं में से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाएगा. और वो फर्स्ट डायरेक्टर कब तक अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, उस ऑफिस को होल्ड करता है, जब तक कि कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती. और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद भी हो सकता है उसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी कर लिया जाए. दैट इज द प्रोसीजर ऑफ बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बाय द कंपनी. बाय द कंपनी का सेक्शन है, इट इज रिटन अंडर सेक्शन 255 एंड 257 इन विच क्या बताया गया बाय द कंपनी में, इसके सेक्शन आप रीड कर लेना. Subsequent appointment of director has to be done by the company in the annual general meeting. At least 2/3 of the total number of such directors are liable by rotation. The article of a company may also provide for annual retirement for all the directors. By the company में क्या है कि by the company में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू होता है. और ऐसे एनुअल जनरल मीटिंग में जो बाय द कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 2/3 होते हैं और जो कि रोटेशन बेस्ड पर होते हैं. और इन डायरेक्टर्स को रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है. और द आर्टिकल ऑफ कंपनी में ऑल्सो प्रोवाइड, ये आपकी कंपनी के आर्टिकल में मेंशन होता है कि इन डायरेक्टर का रिटायरमेंट कब होना है. दिस इज द स्टेप बाय विच द कंपनी अपॉइंटेड अ डायरेक्टर. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज बाय थर्ड पार्टी. इट इज रिटन अंडर सेक्शन 255. The articles under certain circumstances give power to the debenture holder or their creditors. Example इसमें दिया है banks, financial institution, etc. who have advanced loan to the company appointed their nominees to the board. The number of directors so appointed shall not exceed ये होगा 1/3. So इसमें क्या बताया गया है आपको कि जो थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी कौन सी होती हैं, दी बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा हु आर गिविंग द एडवांस लोन ऑफ द कंपनी. सो जो एडवांस लोन देती हैं किसी भी कंपनी को, तो ऐसी पार्टीज को, बैंक्स भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, तो ऐसी पार्टीज को जो कंपनी है वो नॉमिनी बनाकर डायरेक्टर्स में अपॉइंट कर सकती है. और ऐसे डायरेक्टर्स को
ऐसे लेकिन शैल नॉट एक्सीड यहाँ पर 1/3 द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु अपॉइंटेड शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द पोर्शन। यहाँ पे ये लाइन मिस हो गई है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, इस तरह के डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है। और उन ऐसे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको रोटेशन के थ्रू भी नहीं हटाया जाता है। ये थर्ड पार्टी के अंडर जो आते हैं वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा आते हैं जो भी कंपनी को एडवांस लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये आप याद रखना पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह से डायरेक्टर्स का अपॉइंट होता है, इन विच there are 3 steps in which by the board of directors are appointed. By the board of directors it is written under section 260, 262 and 313. The directors of a company may appoint director A as additional directors. It is written under section 260 एक एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर। नेक्स्ट इज बी इन कैजुअल वैकेंसी, ये सेक्शन 262 में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड सी एज अल्टरनेट डायरेक्टर, दैट इज सेक्शन 313. The board of director may appointed a director as an additional director or to fill in casual vacancy or as an alternative director. The Companies Act allows the board to appoint a director in the above circumstances. ये सर्कमस्टेंसेज सिचुएशंस हो सकती हैं जिससे डायरेक्टर जो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। इन विच केस के कोई एक एडिशनल डायरेक्टर्स किसी भी सर्कमस्टेंसेज या किसी भी सिचुएशन के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, या कोई भी एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जा सकता है, या कोई भी अगर डायरेक्टर को कैजुअल वैकेंसी चाहिए उसकी जगह पर कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है और एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है। दीज आर द 3 सिचुएशन इन विच अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 408। इसमें आपका एक प्रीवियसली केस हुआ था कि जब उर्जित पटेल जी को अपॉइंट किया गया था एज ए गवर्नर RBI में, तो वो भी इसी रोटेशन के थ्रू हुआ था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपॉइंटमेंट होता है। इसी तरह से इसका सेक्शन 408 है, इसमें आप रीड कर लेते हैं लाइंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी लॉ मे बी स्पेसिफाइड बाय बीइंग नेसेसरी और सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स शेयर होल्डर्स और द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेक्शन 408 में आपको मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी इस तरह के जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एज द कंपनी लॉ बोर्ड के थ्रू से अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट और शेयर होल्डर्स की हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए इस तरह के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। द पीरियड ऑफ द डायरेक्टर्स सो अपॉइंटेड शैल नॉट एक्सीड 3 years ऑफ एनी ओकेजन। इस तरह के जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उन्हें 3 years के वर्क पीरियड से पहले रिटायर या हटाया नहीं जा सकता, उनको 3 years से पहले रिमूव नहीं किया जा सकता। द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन शेयर एंड कैन नॉट बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। ऐसे डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होते हैं उनको ना तो रिटायरमेंट के रोटेशन के थ्रू हटाया जा सकता है और ना ही उन्हें एक्स्ट्रा एनी रिक्वायर क्वालिफाइड शेयर्स की ज़रूरत होती है। हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव सच डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट एंड अनदर पर्सन डायरेक्टर एट एनी टाइम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो अपनी इच्छा या अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऐसे डायरेक्टर्स को अपने अकॉर्डिंग रिमूव कर सकती है, बट उसके लिए जो रूल्स हैं मिनिमम 3 years हैं और रोटेशन के थ्रू भी नहीं हटाया जा सकता और उसको किसी क्वालिफाइड शेयर की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे डायरेक्टर को पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट या हित के लिए ही ऐसे डायरेक्टर्स को रखा जाता है। नेक्स्ट इज आता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन है 265। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ 3/5 of the total number of director on the principle of proportional representation। proportional representation में क्या होता है कि जो भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है वो टोटल डायरेक्टर्स का 3/5 भाग होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। और दिस मे बी अ सिस्टम ऑफ कम्युलेटिव वोटिंग एंड और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ और अदरवाइज। किस तरह से सिलेक्शन होता है, तो कम्युलेटिव वोटिंग से होता है। ट्रांसफरेबल वोट के जरिए इन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड वंस इन 3 years एंड
interim casual vacancies shall be filled in the manner as provided in the article। या तो ये 3 साल में एक बार इस तरह का अपॉइंटमेंट होता है, या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर जरूरत पड़ रही है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द कम्युनिटी वोटिंग और बाय द ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन को भी प्रायोरिटी दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात आती है हमारी रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की। इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के हमारे कितने स्टेप्स हैं। पहला है बाय द शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन 284 की सेक्शन में ये बताया गया है कि शेयर होल्डर्स की भी अपनी पावर होती है, वो अपनी पावर के थ्रू भी किसी भी डायरेक्टर को मतलब रिमूव करा सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर जो केसेस हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वहाँ पर शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि रिमूवल कब होता है। एक रिमूवल होता है बिफोर द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट। दैट इज ओके। वो तो अपनी जो टाइम पीरियड है वो पूरा करके डायरेक्टर वहाँ से अपने पद से रिटायरमेंट लेगा या रिजाइन देगा। बट यहाँ बात हो रही है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ ऑफिस बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू और उसके जरिए रिमूवल कर दिया जाता है डायरेक्टर्स का। बट कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर डायरेक्टर्स का रिमूवल नहीं कर सकते। सेक्शन 408 में विच डील्स विद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ उसको शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर वो अपॉइंटेड हुआ, अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है 1 अप्रैल 1952 का, तो उसको शेयर होल्डर्स रिमूव नहीं कर सकते। या जहाँ पर 2/3 अप्लाई द केस ऑफ द कंपनी विच हैज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ इजेक्टिंग, जहाँ पर 2/3 डायरेक्टर्स के प्रिंसिपल का लॉ चल रहा हो, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स की पावर के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसका सेक्शन है 388B और 388। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बोर्ड की हेल्प से यहाँ पर लॉ बोर्ड को रिकमेंड कर सकती है डायरेक्टर को डायरेक्टर पद से हटाने के लिए। लास्ट आ जाता है रिमूवल बाय कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड का सेक्शन है 402 वेयर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड प्रिवेंशन ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ लॉ बोर्ड। अगर कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट पाया गया है या कोई फ्रॉड पाया गया है तो ऐसे उसमें लॉ बोर्ड भी कंपनी से किसी जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उसको रिमूव कर सकता है। इट मे टर्मिनेट सेट द साइड ऑफ द मॉडिफाई एनी एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर। जो भी कंपनी लॉ बोर्ड है हटा सकता है, चाहे कोई भी एग्रीमेंट कंपनी और डायरेक्टर के बीच हुआ हो। और ऐसा जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको रिमूवल करने के बाद वो डायरेक्टर जो है कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकता है और 5 साल तक कोई भी अपॉइंटमेंट में वो ज्वाइन नहीं कर सकता। दैट इज द रिमूवल बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। सो दिस इज द स्टेप ऑफ हाउ अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एंड हाउ he is removed by the company. These are the steps. I hope आप सबको